तुम शहीद हुए थे, ना जाने तुम्हारी माँ कैसी सोई होगी, तुम्हें लगने वाले गोली भी 100 बार रोई होगी। 27 सितंबर 1907, 15 मई 1907, 24 अगस्त 1908 को इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इन 3 अलग अलग तारीख में जन्म लेने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों 23 साल के उम्र में हमारे देश के खातिर, देश के आजादी के खातिर अपने जवानी को, अपने सब कुछ, अपने सर्वस्व देश के हित के लिए, देश के आजादी के लिए, देश के स्वतंत्रता के लिए न्योछावर कर दिए थे, कुर्बान कर दिए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। ये सपना लेते हुए वह 3 जवान 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे को चूमते हुए फांसी पे हंसते हंसते हुए चढ़ गए थे। आज उनके शहादत दिवस में 98 साल के बाद भी आज लगता है जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हमारे आदर्श में जिंदा है, हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में वो जिंदा है। ऐसे महान नौजवान को याद करते हुए एक बहुत सुंदर फिल्म भगत सिंह के जीवन के ऊपर जो कि वर्णन किया गया था, उस फिल्म में एक बहुत सुंदर गीत था। मैं कोशिश करूंगा आप सबको गा के सुनाने के लिए, और मेरे कंठ में भगत सिंह के शहादत को सुंदर ढंग से वर्णन करने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, इनकलाब जिंदाबाद। अगर हमारे देश की आजादी में किसी के मुंह से पहली बार अगर इनकलाब का शब्द निकला हो तो वो भगत सिंह थे। मनोज मुंतासिर के द्वारा लिखित एक बहुत सुंदर कविता जो कि आज भी हम सबको याद दिलाता है भगत सिंह के शहादत को लेकर। जब भगत सिंह जब छोटे थे तो वो अपने जमीन पर अपने पापा के साथ गए थे। वहां पर वो कुछ कर रहे थे, उनके पापा देखे और पूछे। उसी बात को मनोज मुंतासिर ने अपने कलम के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। वो लिखे हैं, ना सुकून से जीना, ना चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत, एक दिन देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था। मैंने पूछा तो बोला, बापू इनकलाबी हो रहा हूं, धरती में पिस्तल बो रहा हूं। एक बीज से हजारों बंदूक जन्म लेगी, अंग्रेजों गिन नहीं पाएंगे, इतना गोलियां चलेगी। मैं तभी जान गया था यह गुरु गोविंद सिंह का लड़ाका है, अकेले ही 1.25 लाख से लड़ेगा। सहरा बांध के घोड़ी नहीं, फंदे चूम के फांसी चढ़ेगा। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर भी भगत सिंह के वह तमाम दिन के बारे में मुझे याद आ रहा है, जब वो देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए एकदम सा प्रस्तुत हो गए थे। 19 साल की उम्र में जब भगत सिंह के पिताजी और परिवार सब मिलकर यह निष्पत्ति लिए कि भगत सिंह के शादी करवाया जाए, तो उस समय भगत सिंह बोले थे, अगर मेरी विवाह गुलाम भारत में ही होनी है तो मेरी दुल्हन केवल मेरी मृत्यु होगी। देखो कितने सुंदर सा एक यह वाक्य हर युवा के मुख से कभी नहीं निकल सकता है, जो देश को हमेशा सर्वोच्च रूप में रखता है। भारतीय सेना जो हमेशा बोलता है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, बलिदान और परम धर्म, यह गुण को भगत सिंह अपने अंदर ले लिए थे और भगत सिंह यही चीज को हमेशा दर्शाते थे। हमारे देश में अलग अलग 5 दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस, शहादत दिवस, बलिदान दिवस, सर्वोदय दिवस, इसका बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, परंतु सबका लक्ष्य एक ही है कि हमारे देश के युवाओं के अंदर वह तमाम महापुरुष, वो तमाम संग्रामी, वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी को, उनके आदर्श को कभी ना भूलने के लिए वो बीज उनके अंदर रोया जाए, बोया जाए। तो वही चीज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
महात्मा गांधी के शहादत दिवस को हम 30 जनवरी को मनाते हैं। पुलवामा में हुए शहीदों को याद करने के लिए 14 फरवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहादत बलिदान दिवस को हम 23 मार्च में हर साल मनाते हैं। 21 अक्टूबर में सीआरपीएफ पुलिस जवान के शहीद दिवस को हम मनाते हैं। 17 नवंबर को हम लाला लाजपत राय के शहादत दिवस के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाते हैं। तो यह 3 जो सेनानायक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो कि अपने सब कुछ, अपने सर्वस्व देश के हित के लिए जो न्योछावर कर दिए थे, जब भी हम उनको याद करते हैं तो आज भी लगता है कि उनके आदर्श हमारे अंदर जिंदा है। वो 3 अभी भी हमारे देश को लेकर जो सपना देखे थे आज भी अधूरे हैं। तो आज ही के दिन में हमें यह प्रण लेना चाहिए कि उन 3 शहीद महापुरुष और 3 नौजवान के अंदर जो सपना था कि भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जहां पर गरीबी, अमीरी ये भावना कभी भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हर कृषक को अपने हक मिलना चाहिए, यहाँ पर बेरोजगारी नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर कभी भी कोई माँ भूखमरी की जीवन नहीं जीना चाहिए। ये सारे तमाम सपनों को हम पूरा करने के लिए अगर कोशिश करेंगे तब जाकर हमारा देश एक संपूर्ण स्वाधीन आज़ादी के देश के रूप में संपूर्ण विश्व में अपना नाम करेगा। तो आज ही के दिन में मैं यह आशा करता हूं आप लोगों से कि आप सब भगत सिंह को अपने आदर्श मानते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे और भगत सिंह के द्वारा जो सपना देखा गया था उस सपना को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।